सभापति महोदय जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव संसद में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजी राम जी का बिल यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन जो हमारे राम है जिनको हम बचपन से सीरीज में और धारावाही में देखते आए कि हमारे रामायण के जो राम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सांसद मेरठ के हैं, उनको कहाँ बैठाया गया है। और मेरी इच्छा है कि उनको लाकर आगे बैठाया जाना चाहिए, जहाँ पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी बैठते हैं उनके आसपास बैठाना चाहिए, उनको पीछे नहीं बैठाया जाना चाहिए। लेकिन इसी पर भाजपा के सांसद और खासकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी। तो अखिलेश यादव ने इसमें बहुत देरी नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी वही आज राम मंदिर बनवा रहे हैं। एक मिनट क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। तो सवाल ये है कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो देखिए 1990 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस टाइम पर राम भक्तों पर गोलियां चली थी, लेकिन उनके जो प्रमुख सलाहकार थे नृपेंद्र मिश्रा, यानी कि वर्तमान के जो राम मंदिर के निर्माण करवा रहे हैं अध्यक्ष हैं, जो समिति के राम मंदिर निर्माण अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जो हैं, वो तब उस टाइम के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार थे। और उन्होंने ही शासन प्रशासन को संभाला था जब ये गोली वाला कांड हुआ। तो उन्होंने जब उस टाइम पर गोलियां चलवाई थी तो उनका भी उतना अधिकार हुआ, या फिर उन्होंने भी उतनी गोलियां चलवाई, उनका भी उतना हिस्सा होता है जैसा कि मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी का होता है। क्योंकि गोलियां जब चलती है तो पुलिस और पीएससी के जवान जो भी वहां पर सेना तैनात होती, जवान तैनात होते हैं, उन्होंने ही गोलियां चलवाई है। और गोलियां चलवाने वाला डीएम होता है और वहां के स्थानीय अधिकारी होते हैं। तो प्रमुख सलाहकार जब नृपेंद्र मिश्रा थे और आज वो नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर के निर्माण के प्रमुख यानी कि चेयरमैन हैं, तो उनको बीजेपी ने क्यों बना रखा है। तो वही सवाल का सीधा जवाब है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी वही आज राम मंदिर बनवा रहे हैं। अब सवाल आते हैं दूसरा कि भाजपा के लोग लगातार बात करते हैं राम भक्तों पर गोलियां चलवाने की, लेकिन भाजपा की सरकार में जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर मूत्र किया जाता है, उनको थूक चटवाया जाता है, कई तरीके से इतनी दर्दगी काम की जाती है, उस पर भाजपा के लोग जवाब नहीं देते। अभी आप देखिए कि कुछ सालों पहले जब किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, उनके रास्ते जब किसान दिल्ली आ रहे थे, ये जो किसानों के लिए 3 काले कानून आए थे उसके विरोध में, तो उन विरोध में बताया जाता है कि 600 से 700 किसानों की जान भी गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने किसानों की जान गई, तो वो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग और भाजपा के लोग भूल जाते हैं। लेकिन सवाल राम भक्तों की याद जरूर आ जाती है। और किसानों को सिर्फ उनकी जो हत्या हुई थी या फिर उन्होंने जो सुसाइड किया था, जिस तरीके से उनकी जान गई, उसकी बात वो कभी नहीं करते। राम भक्तों की बात हो रही है, लेकिन सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों को याद नहीं करती, दूसरे की बातों को हमेशा रखती है। तो आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।